हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में सर। और आ चुके हैं सर एक बार फिर से अपन अपने नए लेक्चर के साथ में। इस लेक्चर में सर दिक्कत ऐसी हुई है कि मैं फेस कैम जो है नहीं कर पा रहा हूँ, आप जो है मेरा मुखड़ा नहीं देख पा रहे हो। बट थोड़ी सी टेक्निकल मतलब थोड़ी सी दिक्कत है। स्केड्यूल मेरा थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है थोड़ा सा 2-3 दिन से, जिसके वजह से मैं जो है यहाँ पे फेस कैम अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फेस कैम की दिक्कत ऐसी है कि वो मैं अभी रात में शूट कर रहा हूँ लेक्चर। और रात में मेरे फेस कैम का जो ये है क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं आता है। उसको नेचुरल लाइट चाहिए रहती है, नेचुरल लाइट उसको मिलती है तो तभी अच्छी क्वालिटी वो दे पाता है। तो ऐसा रीज़न है, ऐसा सीन है। तो जैसे मैं तुमको चालू करके दिखा सकता हूँ, तुमको अंधेरा अंधेरा दिखेगा। ये देखो, ये देखो, पूरा काला काला दिख रहा है तुमको, ये काला काला दिख रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं चालू नहीं कर रहा, दिक्कत है तो मैं क्या करूँ अभी। तो इसके लिए अपन जो है फेस कैम को रखेंगे बंद। ऐसे काला काला शक्ल दिखे ऐसा अच्छा नहीं है ना, तुमको भी है ना डिस्टर्बेंस होएगा। तो अपन सर फोकस करते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। लेक्चर में सर अगर आपको याद होगा हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको याद है अच्छे से तो मैं आपको बता दूँ। बताने से पहले मैं एक बार चार्जिंग चालू कर दूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यस सर। सो अपन पढ़ रहे हैं सर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर सर हम लोगों ने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज जो है देखनी शुरू की है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देखी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, फिर अपन ने देखी ग्रोथ स्ट्रैटेजी जिसको आप एक्सपांशन स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो। उसके अंदर सर अपन ने बनाया बड़ा सा ट्री डायग्राम। बड़े से ट्री डायग्राम को एक बार फिर से अपन बनाएंगे और फिर से बनाते हुए अपन उसको समझेंगे सर। इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, एक सेकंड रुको। ये वाले ट्री डायग्राम को अपन करेंगे रब और एक मस्त नया वाला ट्री डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर पूरा जितना भी अपन ने अभी तक एक्सपांशन स्ट्रेटजी पढ़ा है उसको अपन समझेंगे। और अपन ने पिछले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसको भी जो है अपन समझने वाले हैं सर। तो यहाँ पर मैंने ले ली है पेन। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पे अपन ने बना दी इसकी 2 ब्रांचेस। ये माउस थोड़ा सा दिक्कत देता है पर कोई नहीं, एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक्सपांशन स्ट्रेटजी के सर अंदर अपन ने देखी 2 तरीके से अपन एक्सपांशन कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल और दूसरा देखा था अपन ने एक्सटर्नल। सबसे पहले गए थे हम इंटरनल की, और इंटरनल के अंदर हमने देखा फर्दर 2 आपके यहाँ पे और यहाँ पे ब्रांचेज आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका इंटेंसिफिकेशन के थ्रू आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, सॉरी एक्सपांशन कर सकते हो, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप जो है आपका एक्सपांशन कर सकते हो। इंटेंसिफिकेशन के अंदर सर फर्दर 3 ब्रांचेस खुली थी, है ना। फर्दर आपकी 3 ब्रांचेस खुली थी, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या देखा था सर हम लोगों ने कि भैया मार्केट भी सेम रहेगी, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट के अंदर अपन जो है अपना बिजनेस को जो है अच्छे से जो है बनाएंगे। उसके बाद सर अपन ने देखा था क्या सर, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में हो रहा ये था सर, प्रोडक्ट तो वही था लेकिन मार्केट हमारी नहीं थी। मार्केट हमारी नहीं थी, हम लोग हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहे थे, थोड़ा सा जो है यहाँ पे उसका जो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट है उसको चेंज कर रहे थे, है ना। एडवर्टीजमेंट का कंटेंट के बाद हम लोग कोई या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया डाल रहे थे, है ना। तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे, मार्केट की डेवलपमेंट कर रहे थे, नए कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे थे। तीसरा हमने यहाँ पे देखा था सर क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ सर, मार्केट तो वही थी, बस हमने हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, या फिर ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लेकर के आके हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचना शुरू किया सर, है ना। यहाँ पर जो है हम लोगों ने इंटेंसिफिकेशन के अंदर 3 ब्रांचेज देखी। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा रहेगा, कृपया करके पिछले वाले लेक्चर ध्यान से आप देखिए, उसके अंदर हमने दबा दबा करके एग्जाम्पल जो है समझे सर। ये तो अपन ने देखा इंटेंसिफिकेशन वाला पार्ट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर फर्दर हमारी ब्रांचेस और यहाँ पे वो बनेगी, है ना। सबसे पहला सर हमने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर देखा था कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, तो आपको याद रहेगा अपन ने देखा था कौन सा डाइवर्सिफिकेशन सर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा था। दूसरा हमने देखा था कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, है ना, CON लिख देता हूँ कॉन्ग्लोमेरेट के लिए। और तीसरा सर हमने इधर एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था इनोवेशन का, है ना। छोटा सा हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट देखा था इनोवेशन का। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको कहानी याद होगी हमारी, तो यहाँ पे ब्रांचेस और बड़ी बनेगी यहाँ पे, है ना। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन देखा था और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन देखा था। याद आ रहा कि नहीं गाइस, याद आएगा समझो, आराम से याद करो। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर अपन ने फर्दर और 2 ब्रांचेस देखे थे। तुम बोलोगे ब्रांचेस पे ब्रांचेस बने जा रहे हैं, इसके लिए तो मैं बना रहा हूँ, बार बार हर एक लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर अपन ने देखा था सर कौन से डाइवर्सिफिकेशन,
सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी वर्टिकल, बराबर। वर्टिकल के अंदर अपन ने देखा था सर कौन सा सर, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और आपका देखा था यहाँ पे अपन ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मस्त यहाँ पे दूध का एग्जाम्पल लेकर अपन ने इसको समझा था। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन इकलौता डाइवर्सिफिकेशन था, उधर कुछ अपन ने देखा नहीं। कॉन्ग्लोमेरेट देखा पूरा तरीके से, अनरिलेटेड कंप्लीट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन वो आपका कॉन्ग्लोमेरेट होता है। इनोवेशन वाला एक कंसेप्ट देखा था लॉन्ग टर्म में इनोवेशन अपने को कैसे मदद करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता था, ये देखा था अपन ने। तो इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनली अगर अपने को ग्रोथ को अचीव करना है, इंटरनली एक्सपांड करना है, तो ये अपन ने इंटरनल वाला पार्ट तो अच्छे से देख लिया है। फिर सर अपन ने कल के लेक्चर में सर एक्सटर्नल तरीकों पर अपन गए थे कि अपने को कैसे अपन एक्सटर्नली जो है अपने कंपनी को जो है एक्सपांशन जो है दिलवा सकते हैं, एक्सपांशन उसकी कर सकता है, ग्रोथ उसको दिलवा सकते हैं। इसके अंदर सर अपन ने दो तरीके देखे, दो तरीके मतलब एक तरीका अपन देख चुके हैं, एक तरीका आज अपन देखेंगे। एक्सटर्नल के अंदर सर आप क्या करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, कल वाले नोट्स आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। कल वाले नोट्स जो अपन ने डिस्कस किए थे, अपन बहुत ऊपर आ गए क्या, रुक जाओ नीचे आना पड़ेगा, आ जाओ। एक्सटर्नल के सर अंदर अपन ने क्या देखा सर, कल के लेक्चर में अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने एक्सपांशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन देखा था। तो एक तरीका आपका ये होता है कि आप एक्सपांशन करो एक्सटर्नली मर्जर्स एंड एक्विजिशन के थ्रू, कल अपन ने समझा था। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के थ्रू अपन ने क्या समझा था, अगर आप मर्जर कर रहे हो तो मर्जर के अंदर क्या हो रहा है सर, मर्जर आपके फ्रेंडली टर्म्स पे हो रहा है ना, चीज़ें आपकी जो भी एग्री होगी वो फ्रेंडली टर्म्स पे होगी, दोनों कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, दोनों कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करेगी, जो भी दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है ना। फाइनेंशियल आपको गेन्स होंगे, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, ट्रेड बैरियर्स आपके हट जाएंगे, फ्रीली आप जो है बिजनेस कर पाओगे, दोनों ही कंपनी यहाँ पे फायदे में रहने वाली है। दूसरी तरफ एक्विजिशन के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी थी कि एक्विजिशन पूरे अनफ्रेंडली टर्म्स पे होने वाला है ना, एक्विजिशन पूरे अनफ्रेंडली टर्म्स पे होने वाला है, कोई भी यहाँ पे फ्रेंडली यहाँ पे चीज़ें नहीं होगी एक्विजिशन के अंदर। एक कंपनी जो है अच्छे पोजीशन में रहेगी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगी, और दूसरी कंपनी खराब पोजीशन में रहेगी, वीक पोजीशन में रहेगी। जो कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो वीक कंपनी को जो है अक्वायर कर लेगी, है ना, और फिर सिर्फ उसके बाद जो है आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगी। वीक कंपनी यहाँ पे जो है उसके साथ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, अक्वायर हो जाएगी स्ट्रॉन्ग कंपनी के द्वारा। यहाँ पे फायदा सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी को होने वाला है, वीक कंपनी को कोई भी यहाँ पे फायदा होने वाला नहीं है सर। पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे जो है आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास आ जाता है सर। ये अपन ने देखा था एक्विजिशन के अंदर। उसके बाद सर अपन ने अलग अलग टाइप के मर्जर्स भी देखे थे। ये मर्जर कुछ नहीं सर, जो अपन ने डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स देखे थे वही आपके मर्जर के भी टाइप्स है। हॉरिजॉन्टल मर्जर ले लो, वर्टिकल मर्जर ले लो, कोजेंट्रिक मर्जर ले लो, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर ले लो, है ना। तो ये कंप्लीट वही जो अपन ने चीज़ पहले देखी थी वही अपन ने यहाँ पे भी देखी। बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज अननेसेसरीली हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो खिंच जाएगा सर। आज अपन जो है अपना जो नया कंसेप्ट है उस पर फोकस करेंगे, उस पर अपन अच्छे से ध्यान देंगे, जो कि है सर एक्सपांशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो नीचे अगर मैं चार्ट अगर आकर के कंप्लीट कर लूँ एक सेकंड के लिए, तो अपन एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज की तरफ जा रहे, जिसके अंदर कल अपन ने जो है क्या देख लिया था, मर्जर एंड एक्विजिशन वाला पार्ट देख लिया था अपन ने, है ना। एक बार इधर से अपन ऐसे, ये माउस है ना दिक्कत देता है, काश अपने अच्छा पेन टाइप होता, मस्त आईपैड होता, तो खैर आगे जाके देखेंगे जो होगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला पार्ट अभी मैं यहाँ पे आपको साथ जो है डिस्कशन करने वाला हूँ सर। अभी का जो डिस्कशन होगा वो स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर होगा, और उसी के साथ हमारा जो एक्सटर्नल एक्सपांशन स्ट्रैटेजी है वो भी खत्म हो जाएगा, और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी वाला पार्ट हमारा फाइनली इसी के साथ खत्म होने वाला है सर। तो इतने जो हमने लेक्चर लगाया एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो आज जो है हमारे यहाँ पे पूरे समअप होने वाले हैं सर। तो आ जाओ अपन स्ट्रैटेजिक अलायंस वाला पार्ट समझते। स्ट्रैटेजिक अलायंस के अंदर सर मैं आपको जो है थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे जो है इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको जो है समझाता हूँ। पहले अपन समझते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, और उसके बाद अपन नोट से अपन उसको रीड करेंगे, हाईलाइटर अपन यहाँ पे रेडी रखेंगे, ठीक है। तो सर स्ट्रैटेजिक अलायंस के अंदर क्या हो रहा है ना सर, अपन एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, है ना। आपको मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ही एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आने लगी। समझो सर, यहाँ पर जो है मेरा कोचिंग क्लास चल रहा है, यहाँ पे तो मैं अभी तो घर से बैठ के जो है ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि मैं जो है एक मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लास है ना। मेरे कॉम्प्लेक्स है, मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा क्लास है ना। एक बहुत बड़ा एरिया मैंने यहाँ पे जो है रेंट पे लेकर रखा हुआ है ना। या फिर मैं उसको ओन करता हूँ, जैसे भी तुमको अज्यूम करना है तुम कर सकते हो। बट उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरी एक क्लास चल रही है, फेस टू फेस क्लासेस हमारी चल रही है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं, है ना। एक ही रूम है वो, लेकिन बहुत बड़ा रूम है ना। एक ही रूम है लेकिन बहुत बड़ा रूम है। उधर मस्त यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, मस्त अपन उधर आके रोज़ पढ़ते हैं, है ना। लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो एक मेरा ऐसे जो है क्लास है यहाँ पर सर। अब क्या हो रहा है ना, एक ही रूम है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस को मैं जो है मेरे जो कोचिंग का जो यहाँ पे क्लासेस है, कोचिंग का मेरा जो सेंटर है, मैं चाहता हूँ मैं इसको एक्सपांड करूँ, है ना। मेरे को ग्रोथ चाहिए। तो मैं सोचता हूँ करके यार अपन कैसे ग्रोथ को अचीव करें, है ना। से फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं वो जो प्रीमाइस है मेरा,
है ना। वो जो प्रीमाइस है मेरा, वो प्रीमाइस जो है मेरा जो है यहाँ पे मान लो ओन्ड प्रीमाइस है ना। मेरे लिए वो क्या है, मेरा ओन्ड प्रीमाइस है। मैंने से फॉर एग्जाम्पल उसको 50 लाख रुपए में जो है खरीदा था। उस प्रीमाइस को मैंने 50 लाख रुपए में खरीदा था। एक ही बहुत बड़ा रूम है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन स्टिल मेरे को जो है यहाँ पे एक्सपांशन की जो है यहाँ पे मेरे को नीड लग रही है कि मेरे को एक्सपांड करना है मेरे बिजनेस को। तो 50 लाख रुपए दे करके मैंने वो जगह खरीदी हुई थी। अब मेरे लिए उतना फिजिबल नहीं है कि मैं वापस से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ और वापस से उधर ही बगल में किधर जो है एक नया वापस से अपन जो है यहाँ पे एक क्लास जो है वहाँ पे परचेज करें 50 लाख रुपए लगा करके। इतना अपना जो है बजट है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कैसे मेरे इस बिजनेस को, जो मेरा ये कोचिंग क्लास है, उसको मैं एक्सपांड करूँ, है ना। मैं बहुत सोचता हूँ। बगल में मेरा एक दोस्त था जो भी कोचिंग क्लासेस लेता था। मेरी उससे बात हुई, मैंने उसको बताया कर कि भाई यार मेरे को मेरे कोचिंग क्लास को एक्सपांशन करना है, मेरे को उसको बढ़ाना है, एक्सपांड करना है ना। उसने भी बोला कर कि यार मेरे को भी मेरा जो यहाँ पे पढ़ाने का जो ये अपना काम चल रहा है, कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, उसको मेरे को भी एक्सपांशन करना है, मेरे को भी उसको बड़ा करना है। तो करे क्या, फंड्स तो हम दोनों के पास इतने नहीं है। तो हम कहते हैं करके एक काम करते, है ना, हम एक काम करते, फंड्स हम दोनों के पास इंडिविजुअली नहीं है, फंड्स हमारे पास इंडिविजुअली नहीं है। एक काम करते, साथ में हाथ मिला लेते और बगल में एक दूसरा जो रूम है उसको हम लोग रेंट पे ले लेते, है ना। बगल में एक दूसरा रूम है, उसको हम लोग रेंट पे ले लेते या फिर उसको हम लोग जो है खरीद लेते, है ना, जैसे भी हमारा जो है एग्रीमेंट होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे कि हमारे पास, मेरे पास थोड़े पैसे, उसके बाद थोड़े पैसे, है ना। इंडिविजुअली वो पैसे हम पूरे नहीं है, हम लोग उस जगह को ओन कर सके। तो हम कहते हैं एक काम करते, साथ में हाथ मिलाते, है ना। जो हम काम इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे, अकेले नहीं कर पा रहे, उसको साथ मिल करके करने की कोशिश करते। और बाजू में एक रूम और एक हम लोग जो है यहाँ पे खरीदते हैं और वहाँ पे हमारे कोचिंग क्लासेस शुरू करते। हमने एग्री करा कर कि जो मॉर्निंग वाली बैच रहेगी, मॉर्निंग वाली बैच वो कंडक्ट करेगा, इवनिंग में जो है वो प्रेमाइस मेरे को मिल जाएगा, मैं ताकि मेरी एक इवनिंग बैच कंडक्ट कर सकूँ उस प्रेमाइस पे, है ना। तो प्रेमाइस जो है हम लोग क्या कर रहे, परचेस कर रहे, दोनों मिल करके परचेस कर रहे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मर्जर कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि तेरे मेरे क्लास को एक बना देते, नहीं। मेरे क्लासेस अलग चलेंगे, तेरे क्लासेस अलग चलेंगे। बस एक टास्क है जो कि हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे, एक टास्क है जो कि हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे, इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ में हाथ मिला करके जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो जो प्रीमाइस है जो कि हम लोग इंडिविजुअली ओन नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने साथ में हाथ मिलाया और उसको जो है हमने एक एग्रीमेंट किया कि भाई दिन में वो क्लासेस तू वहाँ पे ले लेना, मतलब दिन में तेरे तेरे लिए वो प्रीमाइस अवेलेबल रहेगा, तू उसको यूटिलाइज कर सकता है। शाम में वो प्रीमाइस मेरे लिए जो है अवेलेबल रहेगा, शाम में मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ सर। हमारा प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ और सिर्फ वो एक प्रीमाइस, है ना, वो सिर्फ एक प्रीमाइस हम लोग जो है टाइम टाइम में जो है एक साथ जो है यूज़ करते, है ना। तो यहाँ पर जो है हमको मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि यार मेरे को पैसे जो है यहाँ पे लिमिटेड लगाने पड़े, है ना, और मेरे को वो जगह पूरी यूज़ करने को मिल रही है। ऐसे नहीं मेरे को आधी जगह यूज़ करने को मिल रही है। माना कि टाइम मेरा वो सुबह वाला टाइम नहीं मिल रहा है, बट उतना मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये मेरे को बात पता है ना। नहीं तो मैं वो इंडिविजुअली मतलब वो चीज़ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त को भी बेनिफिट हो रहा है, उसके भी कोचिंग क्लासेस है, वो भी प्रीमाइस को यूज़ कर पा रहा है इंडिविजुअली, वो भी वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता इंडिविजुअली, वो भी उस प्रीमाइस को ओन नहीं कर पा रहा था, है ना। तो हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी, एक दिक्कत आइडेंटिफाई करी कि यार एक्सपांशन मेरे को भी करना है, एक्सपांशन तेरे को भी करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक्सटर्नली, अब दोस्त जो है मेरा इंटरनल मेरी कंपनी में तो आ नहीं रहा है, वो तो एक्सटर्नल हो गया, मेरे फर्म जो भी चल रहा है, मेरा कोचिंग क्लासेस चल रहा है, उसके लिए वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, है ना। तो मैंने एक्सटर्नली जो है किसी के साथ हाथ मिलाया, है ना, और मैं उसके साथ मर्ज नहीं कर रहा हूँ। ये बात याद रखना, मेरी सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। मेरे कोचिंग क्लासेस मेरे नाम के अंडर चलते रहेंगे, उसके कोचिंग क्लासेस उसके नाम के अंडर चलते रहेंगे। बस वो एक प्रीमाइस है, वो एक प्रीमाइस हम लोगों ने साथ मिल करके जो है वहाँ पे खरीदा हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअली मैं उसको खरीद नहीं पा रहा था, ना ही वो इंडिविजुअली उसको खरीद पा रहा था। हमने हमारा कैपिटल मिलाया, है ना, हम लोग हमारे पैसे, हमारे रिसोर्स को हमने इकट्ठा किया और वो प्रीमाइस को हमने ओन किया, है ना, ताकि हम लोग जो है क्या कर पा रहे थे, जो इंडिविजुअली हम लोग चीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो अभी हम लोग साथ मिल करके कर रहे हैं। मेरी आइडेंटिटी अभी भी सेपरेट है, उसकी आइडेंटिटी अभी भी सेपरेट है। उसके जो भी क्लासेस उसके नाम के अंदर चल रहे थे वो उसके नाम के अंदर चलते रहेंगे, मेरे क्लासेस मेरे नाम के अंदर चलते रहेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ है ना। हम लोग यहाँ पे जो है आप एक बोल सकते हो हम दो पार्टनर बन गए उस जगह के लिए, सिर्फ उस जगह के लिए, पूरे बिजनेस के लिए नहीं। मेरा बिजनेस अलग चल रहा है, तेरा बिजनेस अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। हो सकता है अगर कि वो हो सकता है ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि भाई जगह जो जगह का ओनर है वो एक जो है अपने जान पहचान में से किसी को जो है अपनी जगह देना चाहता है। मैं उस ओनर के जान पहचान में नहीं आता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त उसके जान पहचान में आता है ना। मेरा दोस्त उसके जान पहचान में आता है, लेकिन मेरे दोस्त के पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा है ना। तो मैं उसकी जान पहचान यूज़ कर सकता हूँ, उसका जो रेप्यूटेशन है वो यूज़ कर सकता हूँ और पैसे लगा करके उस जगह को खरीद सकता हूँ, है ना। मतलब मैं उसको पैसे दे सकता हूँ, उसके रेप्यूटेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ,
है ना। तो वो एक एंगल से भी आप देख सकते हो कि भाई हम लोग 50-50 कॉन्ट्रीब्यूट ना करके उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है तो मैं उसकी रेपुटेशन को यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप स्ट्रैटेजिक अलायंस करते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस करना है तो आप स्ट्रैटेजिक अलायंस कुछ ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अभी अपन आते हैं, मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक अलायंस का एक बेस तुम्हारा बन गया रहेगा, एक चीज़ तुमको एक आइडिया तुमको लग गया रहेगा कि भाई स्ट्रैटेजिक अलायंस होता क्या है। समझते हैं अपन से स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू आप कैसे आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। आइए नोट्स में आ जाइए अपने। A strategic alliance is a relationship between two or more business that enables each to achieve certain strategic objectives. आपके कुछ strategic objectives है, आपका ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि मैंने मेरा एग्जांपल दिया कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे को बाजू में एक क्लास है जो कि मेरे को मिल रही है, जो कि मेरे को खरीदनी है, बट मेरे पास उतना इनफ कैपिटल नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को उस क्लास को खरीदना है, मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है ना, ताकि मैं और भी वहाँ पे क्लासेस ले सकूँ और भी बच्चे जो है मैं यहाँ पे बिठा सकूँ और भी मेरे बैचेस में वहाँ पे कंडक्ट कर सकूँ, है ना। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को मेरे को पूरा करने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ रही है ना, किसी दूसरे पार्टनर की मदद लेनी पड़ रही है। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस आप तभी फॉर्म करते हो जब आपके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को आप अकेले अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे को यार किसी की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इस ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव कर पाऊंगा। विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव इट्स ओन। ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन आप अकेले, आप जानते हो मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे को किसी ना किसी की मदद यहाँ पे लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आप जो है क्या करते हो, किसी और के साथ जो है यहाँ पे हाथ मिलाते हो और उसके साथ हाथ मिला करके आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हो। द स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स मेंटेन द स्टेटस एज इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो दो पार्टनर है या फिर दो से ज़्यादा भी लोगों का स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ पे हो सकता है, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर लोग हो सकते हैं, बट जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे आएंगे ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करेंगे, सेपरेट एंटिटीज होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे जो क्लासेस है मेरे नाम के अंडर चलते रहेंगे, उसकी क्लासेस उसके नाम के अंडर चलते रहेंगे, है ना। हम लोग मर्ज नहीं हो रहे, याद रखना, मर्जर के साथ तुम इसको कंफ्यूज मत कर लेना। मर्जर के अंदर क्या हो रहा था, कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी बच नहीं रही थी। जो दो कंपनियां आपस में मिल रही थी वो अब एक आइडेंटिटी बन करके काम करने वाली है ना, उनकी एक ही आइडेंटिटी रहने वाली है। से फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, अब वो लोग, उन लोगों का मर्जर हुआ तो अब हम लोग उनको एक्स वाई बुलाएंगे, है ना। लेकिन एक्स है और वाई है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक अलायंस किया है, तो अभी हम लोग एक्स को एक्स ही बुलाएंगे, वाई को वाई ही बुलाएंगे, है ना। उनको एक्स वाई नहीं बुलाएंगे अपन, क्योंकि उनका मर्जर नहीं हुआ है। लोग अपनी अभी भी आज भी जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी सेपरेट एंटिटीज को जो है यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। बस वो लोग क्या करने वाले, अपने जो बेनिफिट जो है वो शेयर करेंगे, जो कंट्रोल है उसको शेयर करेंगे। जो प्रीमाइस का कंट्रोल है वो शेयर हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्री किया हुआ है, सुबह के टाइम में तेरे लिए वो प्रीमाइस अवेलेबल रहेगा, शाम के टाइम में मेरे लिए वो यूज़ करने के लिए प्रीमाइस अवेलेबल रहेगा सर। बेनिफिट जो है वो दोनों को वहाँ पे मिलने वाले। हम लोग एरिया को यूज़ कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर हम लोग जो क्लासेज है वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो एक बेनिफिट हो रहा है, हम वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो बेनिफिट भी जो है यहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। वो क्लास ही बेसिकली हमारे लिए बेनिफिट है, वो रिसोर्स हमारे लिए बेनिफिट है। एंड कंटिन्यू टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द अलायंस अंटिल इट्स टर्मिनेटेड, है ना। हम लोग हमारा कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा जो अलायंस जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हमने वो जगह रेंट पे ली हुई थी, तो हमने अग्री किया था भाई 50% रेंट मैं भरूंगा, 50% रेंट वो भरेगा, है ना। तो हम लोग दोनों 50-50% रेंट भरते रहेंगे जब तक हमारी स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है खत्म नहीं हो जाती है। द मोमेंट हमारी स्ट्रैटेजिक अलायंस खत्म हो जाती है, रेंट भरना जो है आपका एक पार्टनर बंद कर देता है, तो मतलब कि आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस खत्म हो गया। अब आप जो है उस प्रेमाइस को जो है उसके बाद जो है ओन नहीं कर सकते हो साथ में, है ना। तो यहाँ पर जो है जब तक आप जो ना आप जो भी मतलब जिन भी लोगों के बीच में स्ट्रैटेजिक अलायंस का यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, जब तक वो लोग जो भी कंट्रीब्यूशन उनका है वो जब तक कंट्रीब्यूट करते रह रहे तब तक उनकी स्ट्रैटेजिक अलायंस चलती रहेगी। द मोमेंट वो अपना कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते, स्ट्रैटेजिक अलायंस भी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सर। Strategic alliance are often formed in global marketplace between businesses that are based in different regions of the world. जनरली अपन देखते हैं कि यार एक जो है कोई बाहर की कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया। जैसे कि आपका स्टारबक्स है, स्टारबक्स ने टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया और वहाँ पर यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू किया, है ना। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि यार आपकी एक कोई बाहर की कंपनी है ना, उसको उसको से फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मार्केट के अंदर एंट्री लेनी थी, तो उसने जो है किसी इंडिया के अंदर जो कोई अच्छा रेपुटेशन वाला कंपनी है उसके साथ जो उसने टाइप किया, उसके साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया और जो है इंडिया में बिजनेस शुरू किया। ये क्यों करते हैं, तो बेसिकली आपके जो है जो ट्रेड बैरियर्स है वो हट जाए, है ना। पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह उनको ना है एंट्री वगैरह लेने के लिए आपके उस पर्टिकुलर कंट्री के मार्केट के अंदर में। आप उनका जो जिनके साथ वो स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म कर रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होता है, तो वो एक उधर उनको फ़ायदा मिलता है कि यार इन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, है ना। टाटा पे लोग ट्रस्ट करते हैं, टाटा का अच्छा रेपुटेशन है, तो उस भी चीज़ का जो है उनको फ़ायदा मिलता है सर। समझते हैं सर, अभी फायदों की बात निकल रही है तो समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलायंस से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर मैं किसी दूसरे बंदे के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करता हूँ तो मेरे को कैसे कैसे जो है एडवांटेजेस जो है मिलने वाले हैं सर।
सबसे पहला सर आपको जो है यहाँ पे हम लोग जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक वाइज आप लोग जो है सारी चीज़ों को देखने वाले, पॉलिटिकल वाइज अपन सारी चीज़ों को जो है देखने वाले कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो क्या बेनिफिट जो है हमको होने वाला है अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है फॉर्म करते हैं सर। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक अलायंस हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टन कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। हो सकता है अगर मैं किसी के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म कर लूँ तो जो मेरा पार्टनर है उसके पास डिफरेंट स्किल्स होगी, मेरे पास जो है डिफरेंट स्किल्स होगी। अगर मैं मेरे पार्टनर से कुछ चीज़ें सीख लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि अगर मैं उससे कुछ अच्छे स्किल्स सीख पाता हूँ, वो मेरे से कुछ अच्छे स्किल्स भी सीख पाता है, तो हम दोनों के लिए वो काफ़ी चीज़ जो है बेनिफिशियल यहाँ पे होने वाली है। कुछ कैपेबिलिटीज़ उसके पास होगी, कुछ कैपेबिलिटीज़ मेरे पास होगी। बस हमको कुछ नहीं करना है, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करना है ताकि हम लोग हमारे नई कैपेबिलिटीज़ जो है यहाँ पे डेवलप कर सके। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में ऑल्सो हेल्प टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले एक ही बंदा वो काम कर रहा था, अब 2 बंदे मिल करके वो काम करने वाले, है ना, तो प्रोडक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिल जाएगा। पहले आप जो है यहाँ पे जो है आपके पास सिर्फ आपके अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रैटेजिक अलायंस किया हुआ है। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे जो है एक प्रेमाइस रेंट पे लिया है। ये वाला एग्जांपल को अगर अपन कंटिन्यू करें जो अभी अपन ने डिस्कस किया क्लास वाला, तो मैंने जो है यहाँ पे जो है हम दोनों ने मिल करके, मैंने और मेरे दोस्त ने मिल करके जो है एक प्रेमाइस रेंट पे लिया है ना। तब सुबह में जो है उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब उसके जो वहाँ पे जो उसके यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है वहाँ पे जो है बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। शाम को मेरे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो मेरे से मतलब पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ, है ना, जो कि वो ऑफर नहीं कर पा रहा है, और कुछ सब्जेक्ट्स वो उनको ऑफर कर रहा है जो कि मैं ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो हम लोग कुछ कॉम्बोज वगैरह बना सकते हैं कि भाई बच्चा दिन भर उसी प्रमाइस पे बैठे रहे, सुबह में मैं आके पढ़ा दूँ वहाँ पे, मतलब सुबह में वो आके पढ़ा दे वहाँ पे, शाम में मैं आके पढ़ा दूँ वहाँ पे, है ना। तो हम लोग वहाँ पे कॉम्बोज वगैरह बनाते। जनरली अगर आप सीए का भी अगर देखोगे, अपने सीए इंडस्ट्री में भी देखोगे तो जनरली स्ट्रैटेजिक अलायंस बनते, फेस टू फेस में अगर आप जाओगे तो आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस बनते हुए देखने को मिलेंगे। उससे फायदा ये रहता है आप बहुत सारे कॉम्बोज वगैरह बना पाते हो, है ना। तो बहुत सारे कॉम्बोज से आपकी जो है ऑडियंस की जो रीच है वो बढ़ जाती है ना। पहले मेरे पास जो है बच्चे जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही आ रहे थे, है ना। अब मैंने कॉम्बो बना दिया है तो मेरे साइट पे ट्रैफिक और भी ज़्यादा आना शुरू हो चुका है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अपने को जो एक अच्छा मिल जाता है, हम लोग और भी नए लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो वो एक अपने को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता है सर। हो सकता है ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने जिसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया है ना, उसका ऑनलाइन में जो है टीचिंग का जो है काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, मेरा ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। वो ऑनलाइन में एंट्री बनाना चाहता है, मैं ऑफलाइन में मेरे मतलब एक सेकंड समझते समझते थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑफलाइन में मेरा अच्छा रेपुटेशन है, उसका ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन है। उसको ऑफलाइन में एंट्री लेनी है, मेरे को ऑनलाइन में एंट्री लेनी है। तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया जिसकी मदद से वो अभी ऑफलाइन में भी बच्चों को कैटर कर पा रहा है और मैं ऑनलाइन में भी बच्चों को कैटर कर पा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे अपने को जो है एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है यहाँ पे मिलता है सर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, बीच में थोड़ा सा वो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट मेरे ख्याल से तुमको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे नया मिल सकता है ना। मेरा रेपुटेशन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा, वो चाहता है ऑफलाइन भी वो बच्चों को पढ़ाए। तो अगर हम दोनों का स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है तो मेरा वो ऑफलाइन का चैनल अच्छे से एक्सेस कर सकता है, मैं उसका ऑनलाइन का चैनल अच्छे से एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो वहाँ पर मेरे को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मिल जाता है। मैं मेरी सप्लाई चेन को एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं जो है अभी क्या कर रहा था, अभी सिर्फ मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहा था, है ना। लेकिन अभी मेरे उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करने के बाद मैं अभी ऑनलाइन में भी बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे सप्लाई चेन को मैं क्या कर पा रहा हूँ, बढ़ा पा रहा हूँ। ये एक आपको ऑर्गेनाइजेशनल वाइज जो है बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में प्रोवाइड अ गुड और सर्विस दैट कम्प्लीमेंट्स देयर बाय क्रिएटिंग अ सिनर्जी। हो सकता है आपका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है वो आपका जो है कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। से फॉर एग्जांपल मैंने जिस बंदे का स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया उसकी स्टेशनरी की शॉप है, मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, मैंने जिसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया उसकी स्टेशनरी की शॉप है। तो कोचिंग क्लास और स्टेशनरी के साथ जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, है ना, प्लस जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है ना, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ प्लस वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना, कहीं ना कहीं वो जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप कोचिंग दे रहे हो किससे तो आपको बुक्स भी लगेगी, पेन पेपर पेंसिल वगैरह वो सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। तो आप स्टेशनरी जो है स्टेशनरी में जाओगे तो मैं आपको प्रमोट करूँगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रमोट करूँगा कि भाई ये स्टेशनरी की ऑर्गेनाइजेशन है तो बच्चे यहाँ से आकर के जो है गुड्स वगैरह खरीदे और मेरे से सारी सर्विसेज ले टीचिंग वगैरह वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे जो है अगर कॉम्प्लीमेंटिंग मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज वाले के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बना देते तो वो भी मेरे को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है सर। Having a strategic partner who is well known and respected also helps to add legitimacy and credibility to a new venture। अगर मैं एक नया वेंचर शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि स्टे फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यार स्टारबक्स को जब नया नया इंडिया के अंदर स्टारबक्स आया था तो इतना नहीं चल रहा था।
टाटा के साथ उसने जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन किया, टाटा के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया, तो न्यूज़ फैलनी शुरू हुई कि भाई एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आई है, कैफे का चेन उन्होंने लॉन्च किया हुआ है अपना, और ये जो है उन्होंने ऐसे ही लॉन्च नहीं किया हुआ है, टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया हुआ है। तो टाटा का जो रेपुटेशन है, टाटा का जो यहाँ पे ब्रांड नेम है, टाटा का जो यहाँ पे ट्रस्ट है, वो उनको मिला, स्टारबक्स वालों को वो मिला, ठीक है ना, ताकि वो इंडिया की मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सके, तो वो वहाँ पे उनको एक बेनिफिट मिला, है ना। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर मदद करता है आपके नए वेंचर को, जो है एक यहाँ पे जो है एक सपोर्ट देता है कि यार कि भाई लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। वो लोगों को जो है, लोगों का भरोसा जीतने में आपको जो है वहाँ पे मदद करेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल वाइज मेरे ख्याल से आपको एडवांटेजेस समझ में आ चुके रहेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल वाइज आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस से एडवांटेजेस मिल सकते हैं। अब अपन आते हैं इकोनॉमिक के बेसिस पे कि आपको जो है इकोनॉमिक बेसिस पे जो है यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है सर। देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि बेसिकली आपके पैसों के टर्म्स में भी अपन बात करेंगे, तो पैसों के टर्म्स में सर आप अपनी कॉस्ट जो है बचा सकते हो, है ना। एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द अलायंस। जाहिर सी बात है ना, कल को हमने जो प्रेमाइस रेंट पे लिया है उसमें आग लग गई, काफ़ी सारा हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान भी जो है ना मैं अकेला बेयर करूंगा, जो मेरा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है वो भी तो 50-50 इक्वली बेयर करेगा। अगर हम लोग बेनिफिट 50-50 ले रहे, है ना, तो जो उधर नुकसान हुआ है वो नुकसान भी तो हमको 50-50 उठाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में सर स्ट्रैटेजिक अलायंस आपकी और भी ज़्यादा मदद करेगी यहाँ पे, कि अगर आपको कुछ नुकसान होता है तो नुकसान भी जो है आपस में जो है आपके बढ़ जाने वाला है ना। फायदा होता है तो फायदा भी बढ़ रहा है, नुकसान होता है तो नुकसान भी आपका आपस में बढ़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट कम लगती है। आपका जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ग्रेटर होता है, ग्रेटर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। पहले आप सिर्फ जो है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और आपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ जो है यहाँ पे हाथ जोड़ लिया, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख यूनिट्स बना पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है आपका स्केल बड़ा कर रहे हो, स्केल बड़ा कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम होती होती ये अपने को जो है बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद सर आपको जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा को स्पेशलाइजेशन का। मान लो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, वो ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाना है, उसको ऑफलाइन पढ़ाना है, तो मैं उससे सीख सकता हूँ, उससे समझ सकता हूँ कि भाई ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। वो मेरे से सीख सकता है, मेरे से समझ सकता है कि ऑफलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो उसका एक एरिया स्पेशलाइजेशन है, उसका एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, मेरा एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। मैं उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से उससे सीख सकता हूँ कुछ चीज़ें, और वो मेरे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में मेरे से कुछ चीज़ें सीख सकता है। तो हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है ना। यहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए, हमारे कस्टमर के लिए, है ना। सच एज मैन लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बंडल्स इट डेस्कटॉप विद द लीडिंग मैन्युफैक्चर्स मॉनिटर। आप क्या कर रहे हो सर, आपका जो यहाँ पे जो है से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर वाले ने क्या किया, एक मॉनिटर मैन्युफैक्चर वाले के साथ में जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया, तो अब उसको क्या हो रहा है सर, अब उसके साथ उसका एक पूरा सेट बन गया ना सर। पहले वो सिर्फ एक सीपीयू बना पा रहा था, है ना, पहले वो सिर्फ सीपीयू बना पा रहा था, अब उसने मॉनिटर बनाने वाले के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया है। छोटे मोटे और जो है उसने कोलैबोरेशन कर लिया है, जो आपके बाकी के यहाँ पे पेरिफेरल्स रहते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, है ना, वो वाले बनाने वाली कंपनियों के साथ भी उसने कोलैबोरेशन कर लिया, तो अब इसका एक पूरा सेट बन गया। पहले सिर्फ वो कंप्यूटर ऑफर कर पा रहा था, सीपीयू ऑफर कर पा रहा था, अब वो मॉनिटर वगैरह पूरा सेटअप आपको ऑफर कर रहा है साथ में, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट जो है यहाँ पे हो जाता है सर। उसके बाद से स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या बेनिफिट होता है, स्ट्रैटेजिक के अंदर अगर हम लोग एडवांटेज देखें कि आपको एज ए स्ट्रैटेजिक वाइज स्ट्रैटेजी में के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो राइवल कैन जॉइन टुगेदर टू कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ईच अदर, है ना। इंस्टेड आप कम्पीट करो, एक दूसरे से लड़ो, है ना। आप जो है एक दूसरे से लड़ो, है ना, आपके पास 20% शेयर जाएगा, उसके पास 20% शेयर जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप दोनों साथ में हाथ मिला लो और 40% शेयर ओन करो, है ना। आपके पास 20% है, उसके पास 20% है ना। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप दोनों साथ में आ जाओ, साथ में मिल करके 40% शेयर ओन करो, है ना। तो इससे सिचुएशन में सर जो है आपको जो है यहाँ पे कम्पीट करने से अच्छा हम आपको बोलेंगे कि आप साथ में आ जाओ। साथ में आप आ रहे हो तो साथ में आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, है ना। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएटेड वेयर पार्टनर्स आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। आप जो है से फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना इधर मिल्क वाला एग्जांपल मैं लूँगा, वही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पे जो है इजी टू अंडरस्टैंड रहता है कि यार मैं जो है मिल्क बेच रहा हूँ, है ना। मैंने कोलैबोरेशन कर लिया एक मिठाई बनाने वाले की दुकान के साथ में कि भैया मैं तेरे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म कर रहा हूँ, मेरा जो है मैं जो है मिल्क बेचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन करूँ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करूँ, मिठाइयाँ वगैरह भी बनाऊँ। तू मिठाई बनाने में एक्सपर्ट है, तू तेरा हलवाई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करूँ, है ना। तो मैं उसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस करके जो है आगे जो है मिठाई वगैरह बनाना बेच सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल। आप क्या कर सकते हो, उसके पास भी रिसोर्सेज है, उसके पास भी स्किल्स है, आपके पास भी रिसोर्सेज है, आपके पास भी स्किल्स है ना। इंडिविजुअली आप आपके रिसोर्सेज एंड स्किल्स आपके बिजनेस पे लगाओ, वो अपने बिजनेस पे लगा कर, इससे अच्छा एक पूल बनाओ ना यार। दोनों अपने रिसोर्सेज अपने स्किल्स को साथ में निकल के आओ, दोनों एक जगह लगाओ उन रिसोर्सेज एंड स्किल्स को, तो तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
This may also help with future business opportunities and development of new products and technologies. Strategic alliance may also be used to get access to new technologies or to pursue joint research and डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ चुका रहेगा सर। स्ट्रैटेजिक वाइज भी अपन ने देख लिया क्या अपने को एडवांटेजेस जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करके मिलने वाले है सर। लास्ट अपने को जो है देखना है कि पॉलिटिकली अपने को जो है यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलने वाला है स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करके। Sometimes strategic alliance are formed with the local foreign business to gain entry into foreign market। आपको क्या करना है, आपको गेन करना है एंट्री फॉरेन मार्केट में। जैसे कि स्टारबक्स को इंडिया के अंदर आना था, उसने देखा भाई टाटा है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, अपने को यहाँ जाना है। ये लोग बोलते हैं कि भाई इतना इतना इन्वेस्ट करो, वो कुछ झंझट करना ही नहीं है। इंडिया वाली कंपनी के साथ जो है यहाँ पे मर्जर का अपना ये करते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस बना करके धंधा शुरू करते, तो काफ़ी ज़्यादा अपने को जो है यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। तो वो लोग जो है उनको क्योंकि एंट्री चाहिए, तो जस्ट एंट्री लेने के लिए आप क्या करते हो सर, किसी दूसरी कंपनी के साथ में जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ पे फॉर्म करते हो सर। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट तुमको समझ में आ गया रहेगा, एडवांटेजेस तुमको समझ में आ गए रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल वाइज कुछ एडवांटेज रहते हैं, इकोनॉमिक वाइज तुमको कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, स्ट्रैटेजिक वाइज तुमको कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, एंड पॉलिटिकल वाइज तुमको कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे रहते हैं सर। इसी फॉर्मेट में तुमको प्रेजेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल। ऐसा नहीं कि तुमको कोई एक ऐसा रैंडम सा पॉइंट याद आ गया और तुमने वो रैंडम सा पॉइंट लिख दिया, नहीं। प्रॉपर तुमको हेडिंग देनी है कि ऑर्गेनाइजेशनल वाइज क्या बेनिफिट होने वाले, इकोनॉमिक वाइज क्या बेनिफिट होने वाले, स्ट्रैटेजिक वाइज क्या बेनिफिट होने वाले और पॉलिटिकल वाइज क्या बेनिफिट होने वाले। हैंड रिटन नोट्स जो अपन बना रहे हैं, उन हैंड रिटन नोट्स में भी अपन ने अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ऐसे ही तुमको आंसर को प्रेजेंट करना है। अगर तुम अपने ओन वे में इसको तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से लाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स वहाँ पे कट हो जाते हैं। तो इतना बात तुमको समझना है कि यार जैसा अपन समझ रहे हैं वैसा कोशिश करना है अपन को जो है एग्जाम में लिख करके आना है। आते आगे सर, इतने एडवांटेजेस की अपन ने बात करी हुई है, तो थोड़े से डिसएडवांटेजेस की भी बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलायंस तो अपन फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा ना सिर्फ एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर सारे लोग जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस बन करके जो है घूम रहे होते आज, है ना। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, है ना, कुछ इसकी खामियां भी होगी। तो क्या रहेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, ये अभी अपन समझते हैं कि भाई क्या है दिक्कतें हमको जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते वक्त फेस करने को मिलने वाली है सर। जनरल अगर अपन अपनी बात करें तो यार हो सकता है यार उसका अपना जो है माइंडसेट मैच ना करे, है ना। भले उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हमारा जो इंडिविजुअली पैसा है वो हमारे को एक चीज़ लेने में इनफ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर उस पैसे को मिला ले तो हम लोग एक चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन हमारे माइंडसेट्स नहीं मिल रहे। रिसोर्सेज तो हमारे पास है, रिसोर्सेज तो हम लोग मिला लेंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट कैसे मिला ले, है ना। मेरा काम करने का तरीका कुछ और है, उसका काम करने का तरीका कुछ और है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक अलायंस बना भी लेते तो काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होंगे, काफ़ी सारे झगड़े होंगे, है ना। तो वो एक हमारे पास दिक्कत है कि यार अगर हमारा जो है सही मैच अपने को नहीं मिला तो हम लोग के लिए जो है चीज़ें जो है यहाँ पे ख़राब हो सकती है ना। आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, है ना, प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे। पहले 100% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब में आता, अब जो है 50-50 प्रॉफिट होने वाला है ना। अब जो है 50-50 प्रॉफिट होने वाला है। तो पहले सिर्फ 100% प्रॉफिट आप लेके जा रहे थे, है ना, पूरा पैसे आपके जेब में आ रहे थे। अब आधा पैसा वो लेके जाएगा, आधा पैसा आप लेके जाओगे, है ना। आपके पास कुछ स्किल्स थे, आपके पास कुछ नॉलेज थे जो कि सिर्फ और सिर्फ 100% आप ओन करते थे, है ना। अब जो है यहाँ पे 50-50 हो गए। अब जो है आपका नॉलेज उसके साथ शेयर हो रहा है ना। सी फॉर एग्जाम्पल आपने आप रेस्टोरेंट वाले हो, आपके पास एक सीक्रेट रेसिपी है, आपने किसी दूसरे रेस्टोरेंट वाले के साथ जो है हाथ मिलाया, स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया, आपकी सीक्रेट रेसिपी आपको उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, है ना। आपको रीच बढ़ानी है आपकी, है ना। आपको आपके स्टोर्स जो है आपके रेस्टोरेंट को जो है और बड़ा करना है, आपको एक्सपांड करना है, तो आपको आपके रेसिपीज़ को जो है यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए खतरे वाली बात होगी, वहाँ पे आपको जो है एक डिसएडवांटेज रहेगा आपके लिए, है ना। तो मल्टीपल तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करते हो तो डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस आपको मिलने वाले, डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले है सर। आइए नोट्स में एक बार अपन रीड करते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस डू कम विद सम डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क। द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग। अपने लिए मेजर यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि अपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है शेयर करनी पड़ेगी, है ना। स्ट्रैटेजिक अलायंस रिक्वायर्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपको आपके रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे, एंड प्रॉफिट भी आपको शेयर करना पड़ेगा जैसे कि आपने बताया। एंड ऑल्सो शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, आपको आपके नॉलेज भी शेयर करना पड़ेगा, स्किल्स भी शेयर करना पड़ेगा, दैट अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में नॉट लाइक टू शेयर। अब आप सोचो ना, आपकी एक इतना टाइम से उस बंदे के साथ राइवलरी थी, आपका वो कंपटीशन था, आज वो आपको जो है मजबूरी में कुछ उसके साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है ना। लेकिन आपको उस मजबूरी के चलते अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ रही है उसके साथ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना यार, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खटकेगी। शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सीक्रेट्स है और आपको सीक्रेट शेयर करने पड़ रहे हैं तो आपके लिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। वो आपके लिए जो है आप मतलब पूरी मोनोपोली थी आपके पास एक सीक्रेट था, वो सीक्रेट मतलब सोचो ना यार, तुम शेयर कर दोगे तो फिर मतलब वो सीक्रेट ही नहीं रहा, है ना। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी सीक्रेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी सर। एग्रीमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि अपन जो है यहाँ पे
सिगरेट्स नहीं बोला मैंने, सीक्रेट्स बोला, सीक्रेट्स, हाँ। तो जैसे कि अपन सर बचपन में जब फाउंडेशन पढ़ते थे तो अपन पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे। वहाँ पे अपन देखते थे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि भैया अगर तू मेरा काम छोड़ के जा रहा है तो सिमिलर काम तू नहीं कर सकता, ऐसे हम लोग एग्रीमेंट करते थे, है ना। याद आ रहा नहीं आ रहा, फाउंडेशन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो आप जो है वैसे वाले एग्रीमेंट्स करके जो है अपने ट्रेड सीक्रेट्स को जो है बचा सकते हो, कि यार भाई तू मेरा अगर काम मेरे से स्ट्रैटेजिक अलायंस तोड़ता है तो ये वाली जो रेसिपी, ये वाली रेसिपी तू वापस से बना नहीं सकता है, तू अपने मॉडिफिकेशन कर और उसको जा करके फिर बना लेकर के आ, बट सेम टू सेम रेसिपी तू नहीं बना सकता, है ना। कुछ भी ऐसे आप लोग एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं अपने ट्रेड सीक्रेट्स को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। बट दे आर ओनली गुड एज द विलिंगनेस ऑफ पार्टीज, बट सिर्फ और सिर्फ वो तब तक चलेंगे जब तक पार्टी इच्छा रखती है कि हाँ चल मैं प्रॉमिस इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको आगे निभाऊंगा भी, है ना। Strategic alliance may also create potential competition when an ally becomes an opponent in future when it decides to separate out। अगर वो बोल रहा है, वो आपके साथ आया, उसने देखा आप किस तरीके से काम करते हो, आपने देखा उसके काम करने के तरीके क्या है, आपने आपके सारे काम करने के तरीके रिवील कर दिए, लेकिन उसने कुछ बचा के रखे, उसने बाद में आपको दिया धोखा, और अब उसने जान लिया कि आप किस तरीके से काम करते हो, तो आपको बोल रहा है कि चल भाई मेरा स्ट्रेटेजिक अलायंस तो बन गया, हो गया मेरा, तो मेरा काम हो गया, जितना मेरे को तेरे को जानना था मैंने जान लिया, अब मैं जो है तेरे जो है काउंटर वाली स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा और तेरे को गेम से बाहर करूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो आपके साथ है, ठीक है ना, कब अलग हो जाएगा आपको पता नहीं है ना। वो आपका अपना नहीं है, सिर्फ आपने टेम्पररी बेसिस पे उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है, कब धोखा देगा आपको पता नहीं है। तो काफ़ी सारा रिस्क आपके ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज आपके साथ जो है आने वाले हैं अगर आप एक स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है यहाँ पे फॉर्म करते हो। सर मेरे ख्याल से इतना पार्ट तुम लोगों को समझ में आया रहेगा। नीचे मैं वापस आपको ट्री डायग्राम पे लेकर जाता हूँ जो कि अपन ने इस लेक्चर की शुरुआत में बनाया था, कि भाई अपन ने एक्सपांशन स्ट्रेटजी शुरू की। एक्सपांशन स्ट्रेटजीज को शुरू करके अपन ने जो है सबसे पहले देखा दो तरीके से आप एक्सपांशन कर सकते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आप अगेन दो तरीके से कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन के थ्रू या फिर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अगेन आप तीन तरीके से कर सकते हो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप अगेन दो तरीके से कर सकते हो, मेजरली एक इनोवेशन का तो एक अलग कंसेप्ट था लेकिन अपन ने उसको उधर ही रखा है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप दो तरीके से जो है यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो, एक पहले आप कॉन्सेंट्रिक और दूसरा आप कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन करके एक्सपांशन कर सकते हो। सर कॉन्सेंट्रिक के अंदर अगेन वापस आप दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर अगर आप दो तरीके से यहाँ पे जो है आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद अपन ने देखा एक्सटर्नल, आपका एक्सटर्नल एक्सपांशन स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू आप एक्सपांशन कर सकते हो या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करके आप एक्सपांशन कर सकते हो। यहाँ पर फाइनली सर हमारा एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज होता है खत्म। एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज हम लोग फाइनली यहाँ पे जो है खत्म करते हैं सर। दो स्ट्रैटेजी अभी तक अपन ने देखी है। सबसे पहला स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज, जो कि काफ़ी आसान सी स्ट्रैटेजी थी, है ना, एक ही लेक्चर में अपन ने उसको समझ लिया था। और इसके बाद अपन ने देखा एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर अपन ने अच्छे खासे लेक्चर लगाए, आराम से अपन ने सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में समझा है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, है ना। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप जो है पिछले लेक्चर्स जो हमारे रिकॉर्ड किए हुए हैं वो अच्छे से देखिए, है ना। एक एक चीज़ों को हमने डिटेल में समझा है और मेरे ख्याल से इनफ है, इतनी चीज़ें आपको जो है ये कंसेप्ट को समझने के लिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप डेफिनेटली कमेंट्स वगैरह में जो है डाल सकते हो, है ना। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एक दो कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ कि भैया ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे कब तक रहेंगे। तो भैया ये लेक्चर जो यूट्यूब पे है वो हमेशा के लिए रहेंगे। इन लेक्चर्स को मैं कहीं पे भी हटाने वगैरह वाला नहीं हूँ। ये यूट्यूब पे आपको हमेशा जो है देखने को मिलेंगे, आप आराम से इसको देख सकते हो। May 25 अटैम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। और यहाँ पे May 25 बोला मैंने, नहीं सॉरी May 24 तो हो गया, September 24 के लिए ये एप्लीकेबल है। साथ साथ Jan 25 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। एंड Jan 25 के बाद भी जो आपके यहाँ पे अटैम्प्ट आने वाले हैं, उन भी अटैम्प्ट के लिए जो है ये लेक्चर आपके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। फिर वो May 25 क्यों ना हो, है ना, या फिर September 25 क्यों ना हो, ये लेक्चर स्टिल एप्लीकेबल रहेंगे। कोई भी अगर अमेंडमेंट आता है, कोई भी नया कंसेप्ट आता है, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना करके डालने वाला हूँ, है ना। तो ये लेक्चर आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, जब तक आप लाइफ लॉन्ग नहीं, जब तक आप CA इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, तब तक आपको ये लेक्चर्स काम में आने वाले हैं। कुछ भी अमेंडमेंट आता है, कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है ICAI, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना करके जो है अपने चैनल पर लेकर के आ जाऊँगा सर। तो इसको आप जो है हमेशा जो है अपने साथ रखिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि भैया जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हो रहा है, तो इसको मिस ना करें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो है तुम्हारा नुकसान हो सकता है सर, है ना। फाइनेंशियली वाइज भी होगा। और हम पढ़ा तो रहे ना यार, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तुमको पता ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा फीडबैक वगैरह भी दो। खैर सर, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो खत्म हो गए। अभी भी हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज है जिनको हमने को देखना है
है ना, अगले नए कंसेप्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। और जो नया कंसेप्ट हम लोग देखने वाले, ये स्ट्रैटेजी जो है, मतलब अभी तक हमने देखा कि कैसे हम हमारे बिजनेस को जो है बना करके रख सकते, कैसे हम लोग हमारे धंधे को कंटिन्यू कर सकते, कैसे हम हमारे धंधे को और भी बड़ा बना सकते, एक्सपांड कर सकते। अभी हम जो स्ट्रैटेजीज जो देखने वाले हैं, अभी जो हमारी अपकमिंग स्ट्रैटेजीज अभी हम लोग जो देखेंगे, ये स्ट्रैटेजीज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी रहेंगी जो कि हम लोग जो है बिजनेस बंद करके देखेंगे। हाँ, अभी तक हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग हमारे बिजनेस को बनाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हमारे बिजनेस को ख़त्म करेंगे। कुछ ऐसे सिचुएशंस आएगी हमारे पास में जहाँ पर पे हमको हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा हमारे बिजनेस को, है ना। जो बिजनेस हमने हमारे हाथों से बनाया हुआ है, हाँ, उसी बिजनेस को अपने को जो है यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है, वो भी एक स्ट्रैटेजी के चलते ही डिसीजन लिया जाता है, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहता है। अगर आपके बिजनेस को बंद कर रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज भी इसके लिए बनाई गई है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई गई है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी बनाई गई है कि कैसे आपने आपके धंधे को बंद करना चाहिए, कब आपने आपके धंधे को बंद करना चाहिए, क्या सिचुएशंस आपके पास आपके बिजनेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिस सिचुएशन को देखते हुए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया मेरे को मेरा ये बिजनेस जो है अब बंद करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी रहेगी, कब वो सिचुएशन आएगी, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए अपने नोट्स पे पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स, यानी कि आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी क्यों बनाओगे, ताकि आप आपके बिजनेस को बंद कर सको और उस बिजनेस से एग्जिट ले सको। आइए पढ़ते हैं सर। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स आर फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज। जब आपने ठान लिया कि यार अब अपने बहुत एक्सपांशन कर लिया, है ना, एक्सपांशन कर करके मैं थक गया, है ना, और जो एक्सपांशन अपन ने किया है वो सही तरीके से नहीं किया है ना, वो सही तरीके से किया नहीं है। से फॉर एग्जांपल यार, मेरा जो है जूतों का बिजनेस था, मैंने बोला यार अपन एक्सपांड करके कपड़ों के बिजनेस में भी घुसते, है ना, मैंने बोला करके अपन एक्सपांड करके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में भी घुसते, है ना, मैंने बोला यार अपन एक्सपांशन करके जो है टूथब्रश बनाने के बिजनेस में भी घुसते, है ना, टूथपेस्ट के बिजनेस में भी घुसते, है ना। बट जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में घुसते, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही नहीं था। जब मैंने वो डिसीजन लिया तब मेरे को ये बात पता नहीं लगी, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा बिजनेस बनाया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने अपना पैसा लगाया, है ना, जैसे जैसे मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी, है ना, मेरे को ये पता लगा करके यार ये बिजनेस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बिजनेस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने को लेना पड़ेगा एग्जिट, है ना। क्योंकि अगर अपन इस बिजनेस पे बने रहे, अगर अपन ने और पैसा इस बिजनेस के अंदर लगाया, तो वो होगा टोटल लॉस, अपना पैसा जो है डूब जाएगा। तो मैं मेरा पैसा और डुबाना नहीं चाहता हूँ, जितना मैंने डुबा लिया है इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके उतना ठीक है, आगे मैं और इस बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाने वाला, और अभी मैं इस बिजनेस को यहाँ पे बंद करने का डिसीजन ले रहा हूँ। क्यों आप ये डिसीजन ले रहे हो? बिकॉज आपको ये पता लग गया कि यार आप ये बिजनेस चला नहीं सकते, आप ये बिजनेस चला नहीं सकते, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस को बंद करके वहाँ से एग्जिट ले रहे हो। बहुत सारे इसके रीज़न रह सकते हैं। एक रीज़न मैंने आपको बताया कि भैया आप इस बिज़नेस को चला नहीं पा रहे हो। दूसरा रीज़न आपके पास पैसे नहीं है ना। अब बिज़नेस चलाना है तो पैसा तो लगेगा ना, आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे बिज़नेस चला पाओगे? तो वो एक रीज़न बन गया, है ना। मल्टीपल रीजन आगे हम लोग आने वाले टाइम में देखने वाले, बट ये एक दो रीज़न मैंने आपको, जनरल रीज़न जो है आपके दिमाग में भी आए रहेंगे, वो मैंने आपको बताया कि भैया ये आप जो है करते हो आपके बिजनेस को बंद करने के। अब आप एक आपके बिजनेस को बंद क्यों कर रहे हो? आप बिजनेस को तो बंद कर रहे हो, रीज़न भी हमने देखे, एक दो रीज़न भी हमने देखे, इन रीज़न की वजह से अपन अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं पूरा, मतलब मैंने क्या बोला, मेरा जूते का धंधा था, फिर मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने कपड़ों का धंधा शुरू किया, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में गया, फिर मैं टूथपेस्ट बनाने वाले बिजनेस के अंदर गया। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि यार ये इधर दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाले बिजनेस के अंदर दिक्कत आ रही है, तो मैंने पूरा जो मेरा ब्रांड मैंने बनाया मैं उसको खत्म नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस है ना, उस बिजनेस को मैं खत्म कर रहा हूँ। जूते का अभी भी चलेगा, कपड़ों का अभी भी चलेगा, टूथब्रश बनाने वाली बिजनेस अभी भी चलेंगे, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस है वो मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत वाला बिजनेस है, पता नहीं कुछ तो मेरे को दिक्कत है वहाँ पे दिख रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया अपने को ये बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ताकि अपन ये समझ सके कि भाई क्या दिक्कत इसके अंदर आ रही थी, क्यों अपन इस बिजनेस को चला नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ तो रीज़न रहेगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस नहीं चला पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसके वजह से आप उस बिज़नेस को नहीं चला पा रहे हो। उस रीज़न को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कुछ टाइम के लिए आपको उस बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, है ना। उस बिज़नेस को आपको शट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आप फिर से सोच सको, समझ सको कि भैया आपने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से आप वो बिज़नेस को नहीं चला पाए, या फिर आप नहीं चला पा रहे हो, है ना। तो वो सोचने के लिए आप जो है आपके बिज़नेस को जो है यहाँ पे बंद करते हो, और आप जो है स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स की तरफ जो है यहाँ पे मूव करते हो। This is done through an attempt to find out the problem areas and diagnose the cause of the problems.
नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक बार आपको प्रॉब्लम मिल गई कि भैया ये प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मैं जो है बिजनेस नहीं कर पा रहा था, अब जो है आप उसको सॉल्व करने को देखोगे। दिस स्टेप्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार मैं जो है बिजनेस कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस करने के लिए मैं केपेबल हूँ कि मैं नहीं हूँ, है ना। तो ये सोचने के लिए आप आपके बिजनेस को करते हो बंद और आराम से बैठ के चीज़ों को सोचते हो, रीथिंक करते हो, वापस पीछे मुड़ के देखते हो कि भाई क्या गलतियाँ आपने करी, है ना। इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज एंड मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, है ना, आपको जो है लॉस देखने को मिल रहा था आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन आपने जो है कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट मेकिंग बनाने का अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, तो आप चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो करके यार मैंने यहाँ यहाँ गलतियाँ की, इस गलती अगर इन गलतियों को मैं सुधार लूँ तो बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है ना। तो आप उसके लिए जो है स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू करते हो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे टर्न अराउंड करते हो, आप देखते हो करके पीछे मुड़ते हो, देखते हो क्या गलतियाँ आपने करी, है ना, उन गलतियों से आप सीखते हो और वापस से आप जो है पलटवार करते हो, वापस से आप पलटवार करते हो और बोलते हो करके यार मैंने ये जो गलतियाँ की अब मैं वापस से इसको दोहराऊंगा नहीं, ये सॉल्यूशंस मेरे को दिख रहे हैं, ये सॉल्यूशंस मेरे को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं जो है अपना अच्छे से इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ सर। इफ इट कट्स ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट्स, आपका अगर आपका जो लॉस मेकिंग यूनिट है, जैसे कि अपन ने आइडेंटिफाई किया कि यार अपने जूते का बिजनेस भी है, कपड़े का बिजनेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस भी है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है ये कंटिन्यूसली लॉस बना रहा है, लॉस में है कंटिन्यूसली, तो कहीं ना कोई दिक्कत आ रही रहेगी। तो ऐसा नहीं है पूरा अपना बिजनेस बंद कर लेंगे, वो जो एक डिवीजन है, वो जो एक डिवीजन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है, वो डिवीजन में हम लोग जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सही तरीके से यहाँ पे हम लोग बिजनेस नहीं बना पा रहे, तो सिर्फ उसी डिवीजन को हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, उसी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को हम लोग जो है वहाँ पे बंद करेंगे सर। करेज इस प्रोडक्ट लाइन, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कि चल नहीं रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा शूज़ के बिजनेस में अपन ने अलग अलग तरीके के शूज़ बनाए हुए, अपन ने जॉर्डन्स बनाए हुए, स्पोर्ट्स शूज़ बनाए हुए हैं, है ना, अपन ने कैजुअल शूज़ बनाए हुए हैं, फॉर्मल जूते बनाए हुए है ना, बहुत सारे अपन ने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए हुए, अलग अलग टाइप के जूते बनाए हुए, लेकिन उसके अंदर मैं देख रहा हूँ करके यार एक सेगमेंट है कैजुअल जूतों का या फिर फॉर्मल जूतों का जो कि चल नहीं रहा है, तो मैं बाकी जो मेरे स्पोर्ट्स वाले जूते चल रहे हैं, जॉर्डन्स चल रहे हैं, है ना, वो वाले जूते भी बंद नहीं करूँगा। मैंने देखा है यार फॉर्मल जूते मेरे नहीं चल रहे ना, तो फॉर्मल जूतों को बंद करते, पूरे जूते के धंधे को बंद नहीं करना है अपने को, वो जो फॉर्मल्स का जो बिजनेस है ना वो नहीं चल पा रहा है ना, उसको अपने को बंद करना पड़ेगा। और रिड्यूसेस द फंक्शन परफॉर्म, ऐसा भी नहीं करके आप जो है पूरी तरीके से बिजनेस को बंद कर लोगे, हो सकता है एक आधा फंक्शन है जो कि आपको लग रहा है भाई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के फंक्शन को आपने बंद कर दिया, है ना। जरूरी नहीं आप पूरा बिजनेस बंद करके चले जाओ या फिर पूरा डिवीजन बंद करके चले जाओ, एक कोई फंक्शन को भी आप यहाँ पे जो है बंद करके जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो सर। इट अडॉप्ट्स और डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप देख सकते हो करके अगर आपके पास दो तीन अलग अलग बिजनेसेस है ना, आपको लग रहा है करके यार एक बिजनेस आप सही तरीके से चला नहीं पा रहे हो, कोई दूसरी कंपनी उसको एक्वायर करने के लिए रेडी है, तो आप बोलते हो करके एक काम करते हैं, इससे अपन जो है ये बिजनेस से अपन वेज अपने पार्ट करते हैं, ये अपन जो है बिजनेस को चला नहीं पा रहे, वो कंपनी ज़्यादा से चला पाएगी, तो ये बिजनेस अपन उसको जो है टेक ओवर करने के लिए दे देते हैं, वहाँ पे आप जो है क्या करते हो बिजनेस से डाइवेस्ट करते हो, अपने आप को अलग हो जाते हो उस बिजनेस से, है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था वो अब आप वापस खींच लेते हो, डाइवेस्टमेंट कर लेते हो, है ना, तो वो वाली स्ट्रेटजी भी आप जो यहाँ पे अपना सकते हो सर। इफ नन ऑफ दिस एक्शंस वर्क देन इट मीन चूज टू अबैंडन द एक्टिविटीज टोटली, अगर आपके लिए कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है ना, आपने आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बंद कर लिया, पहले आपको लगा करके आपका बिजनेस ऑल ओवर जो आपका बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो डिवीजन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आपने आपके इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन बंद कर दिया, स्टिल आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है, स्टिल आपके कपड़े का और जूते का धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा है ना, तो आपने कपड़े का भी धंधा जो यहाँ पे बंद किया, स्टिल आपका जूते का बिजनेस लॉस में, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मेजर फॉल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, आपका जो कपड़ों का बिजनेस है, आपका जो कपड़ों का धंधा है, आपका जो कपड़ों का डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है, उसको बंद करने के बाद भी आपका बिजनेस अभी भी लॉस में ही है, तो कहीं ना कहीं जो है अब आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा आपके पूरे के पूरे बिजनेस को, आपको आपके सारा जो आपका पूरा का पूरा बिजनेस है जिसके अंदर आपका जूते का भी धंधा चल रहा था, जूते का भी डिवीजन था, कपड़ों का भी डिवीजन था, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक का भी डिवीजन था, पूरे बिजनेस को आपको जो क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक डिवीजन बंद कर रहे हो, एक हला डिवीजन बन गया उसके बाद भी आपकी चीज़ें जो है इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब कि भैया तू जो है ये बिजनेस को नहीं चला पा रहा है, ये बिजनेस को अभी देखो क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा सर। यहाँ पर आपके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का आप अपने जो है नाम मेरे को लेते हुए सुना होगा, अपन ने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी का पहले नाम लिया, दूसरा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का अपन ने नाम लिया, तीसरा अपन ने यहाँ पे लिक्विडेशन स्ट्रेटजी का नाम लिया, है ना, तो ये दो तीन अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जिनके वजह से जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके धंधे को जो है बंद कर सकते हो और आपके प्रॉब्लम एरियाज को जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, उनसे उनको आपको कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे समझ सकते हो सर।
तो मेरे ख्याल से इतना तुमको यहाँ तक क्लियर रहेगा, है ना। यहाँ तक तुमको मेरे ख्याल से समझ में आई रहेगी चीज़ें। छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसके बाद अपन इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, है ना। छोटा सा पार्ट लेते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपन समझते हैं, है ना। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर भी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा है आपके सितंबर या फिर जैन के अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल सकता है ना, जो कि एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, कि अगर आपको टर्न अराउंड करनी है तो आपका एक्शन प्लान कैसे रहेगा। आपने डिसीजन तो ले लिया कि यार मैं टर्न अराउंड करूँगा, लेकिन टर्न अराउंड करूँगा कैसे मैं, है ना। तो वो वाला एक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है जो कि आने वाले आपके अटेम्प्ट्स में आ सकता है ना। बट वो वाला क्वेश्चन को अपन कर लेंगे, कल वाले लेक्चर के अंदर लेंगे। आज अपना जो है एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपन जो है समझते, है ना, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को समझते, और एक उसके अंदर क्वेश्चन अपने को अपने को आज देखना है कि भैया क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से अपन जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को जो है अडॉप्ट करते। ये अपन इतना सा पार्ट देखेंगे और इस लेक्चर को फिर अपन आज रोकेंगे सर। सबसे पहला सर मैं आपको बताता हूँ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मतलब क्या, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इसको अपन समझते। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो देखेंगे, देन विल मूव अहेड। तो सर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर क्या हो रहा है ना, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं जो अपन अभी मैं इतनी देर से बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरा एक जूते का बिजनेस है सर, मेरा कपड़ों का भी बिजनेस है, मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक का भी बिजनेस है ना। तीनों ये मेरे मतलब एक बिजनेस है। फॉर एग्जांपल जो है एक ब्रांड नेम पकड़ लिया मैंने, उस ब्रांड नेम के अंदर अलग अलग मेरे पास डिवीजन है। एक जूते का डिवीजन है ना, एक जूते का मेरा यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद एक मेरा यहाँ पे कपड़ों का जी यहाँ पे जो है धंधा चल रहा है। एक मेरा जो है यहाँ पे धंधा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का चल रहा है ना। सब ये जो तीनों धंधे एक ही ब्रांड नेम के अंदर हो रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा करके यार जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मैं जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है वो सही तरीके से मैं जो यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। मैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सही तरीके से उस चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का जो बिजनेस है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यार मैं कैसे उसको जो है यहाँ पे अच्छे से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, सोचूंगा करके, अगर जब मेरे पास पहली बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यार इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस अपन सही तरीके से कर नहीं पा रहे, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है कि यार क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है जिनकी वजह से अपन इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और क्या अपन उधर जो है सोल्यूशन ले सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से अपन जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस अच्छे से कर सके, है ना। कैसे अपन जो है अपने इंटरनली चीज़ों को जो है यहाँ पे सुधार सके, कैसे अपन इंटरनली चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, जिससे अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस भी जो है यहाँ पे अच्छा बने, है ना। तो यहाँ पर जो है आप जो है बेसिकली क्या करते हो, सोचते हो, रीथिंक करते हो कि आपने जो स्ट्रैटेजी अभी तक लगाई हुई है ना, जो भी काम आपने अभी तक किया हुआ है, क्या आपने वो सही तरीके से किया, है ना। क्या आपने उसको सही तरीके से किया, है ना। क्या आप उधर और बेटर कुछ कर सकते थे क्या, है ना। तो सारी चीज़ों को आप समझते हो, सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, है ना। और इसके लिए आप जो है यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो। टर्न अराउंड नाम से आपको समझ में आ रहेगा, आप पीछे मुड़ते हो और पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या गलतियाँ आपने करी। अगर आपको पता लग जाए कि क्या ये गलतियाँ है, ये दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों की वजह से मैं इस बिजनेस को जो है आगे बड़ा नहीं बना पाऊंगा, ये बिजनेस आगे जाके बड़ा नहीं बन पाएगा, और इसके रीज़न ये रीज़न, ये रीज़न आपको कैसे पता लगेंगे, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि भाई कैसे आपने उस बिजनेस को शुरू किया, कैसे आपने जो है उसको जो है यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आपने उसके साथ डील किया, है ना। क्या आपने उसको अप्रोप्रिएट टाइम दिया, अप्रोप्रिएट अटेंशन दिया, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आपने उधर लगाए, है ना। जितना इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहिए था उसकी अर्ली स्टेज में आपने उतना किया, ज़्यादा तो नहीं किया, कम तो नहीं किया, है ना। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, पीछे मुड़ करके आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। आप पीछे मुड़ते हो, देखते हो आपके स्टार्टिंग में कैसे आपने शुरुआत किया, क्या आपने गलतियाँ की, वो सारी चीज़ें आप समझते हो, और ये कोशिश करते हो करके आपका इंटरनल एफिशिएंसी जो है वहाँ पे बढ़े सर, है ना सर। तो यहाँ पर जो है अपन नोट्स में आते हैं, नोट्स में अपन रीड करते हैं कि रिट्रेंचमेंट में भी डन, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को आप अल्टरनेटिव नाम इसका आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी आप दोनों जो है इंटरचेंजेबली जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सर। रिट्रेंचमेंट में भी डन ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली, आप इंटरनली भी रिट्रेंचमेंट कर सकते हो, फिर एक्सटर्नली भी रिट्रेंचमेंट कर सकते हो। फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, एम्फेसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। आप कोशिश करते हो आपकी इंटरनल एफिशिएंसी जो है उसको आप जो है यहाँ पे जितना ज़्यादा बढ़ा सको उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो सर। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरचेंजेबली आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो सर। एक क्वेश्चन सर जो कि आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, देन फिर अपन इधर रुकेंगे सर। देयर आर सर्टन कंडीशंस और इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट दैट अ टर्न अराउंड इज नीडेड। क्वेश्चन क्या है सर, कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो कि आपको ये बताते हैं कि भैया टर्न अराउंड तो जो है अभी तेको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, कि भाई तेको देखना पड़ेगा कि भैया तेरा जो बिजनेस है ना वो सही तरीके से जा नहीं रहा है ना। आपके कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ इंडिकेटर्स है जो कि आपको बताएंगे कि भैया देख ले तेरा बिजनेस जो है सही तरीके से चल नहीं रहा है ना। कुछ तो भी दिक्कत है, कुछ तो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ सकता है। तेको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि भाई तूने क्या गलतियाँ की है। कुछ तो भी इंडिकेशंस आपको मिलेंगे, कुछ तो भी कंडीशन जैसे आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट में, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे, ये आप बता पाओगे कि यार आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे
अडॉप्ट करनी है। ये इंडिकेशंस कौन से है सर, ये कंडीशंस कौन से? तो सबसे पहला इंडिकेशन आपको ये देखने को मिलेगा, वो जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस कहीं यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो तो नहीं जनरेट कर रहा है, और ये नेगेटिव कैश फ्लो सिर्फ कुछ 1 या 2 पीरियड का नहीं रहेगा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा, यानी कि कंटिन्यूसली जब से आपने उसको बिजनेस कराया हुआ है, बिजनेस चालू किया है, तब से वो मैक्सिमम टाइम लॉस में ही रहा हुआ है। आपका नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि पैसा आने के बदले पैसा जाए जा रहा है ना। बिजनेस में आपका पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट बनाना चाहिए बिजनेस, है ना, लेकिन प्रॉफिट बनने के बजाय सिर्फ पैसा जाया जा रहा है, पैसा जाया जा रहा है, इनफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस आपका आउटफ्लो जाया जा रहा है ना। नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि बस आपका आउटफ्लो जा रहा है, इनफ्लो कुछ आ ही नहीं रहा है, ज़्यादा कुछ खास इनफ्लो आ ही नहीं रहा है, आप बर्न कर रहे हो, बर्न मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो, है ना, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है ना। तो जब आपको ये दिख रहा है करके यार मेरा बिजनेस जो है काफ़ी लंबे समय से जो है नेगेटिव में है, यानी कि लॉस में चल रहा है, तब आपको जो है रीथिंक करना पड़ेगा, तब आपको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या गलती आप कर रहे हो जिसके वजह से आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, आप परसिस्टेंटली एकदम कंटिन्यूस बेसिस पे आप नेगेटिव कैश फ्लो जो है जनरेट कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आपको परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है आपके बिजनेस के अंदर, तो इसका मतलब है कि भाई आपको जो है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट करनी पड़ सकती है सर। दूसरा रीजन, दूसरा क्या कंडीशन रहेगा जो कि आपको इंडिकेट करेगा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए, वो है आपका अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस। आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है ना। आप आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करे जा रहे हो, लेकिन मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है ना। मार्केट में बाकी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मैं शूज़ बना रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा हूँ, है ना, लेकिन जो शूज़ और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बना रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स में बना रहा हूँ, वो मार्केट के अंदर बिक ही नहीं रहे। मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है बिक रहे। बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है, मेरी सर्विसेज मार्केट के अंदर बिक नहीं पा रही है, तो हम उसको बोलेंगे वो अनकम्पिटिटिव हो चुका है, कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है ना मेरा प्रोडक्ट, है ना। कंपटीशन कब होगा, मेरा प्रोडक्ट कम्पीट कब कर पाएगा, जब उसके माल, मेरा कंप्यूटर के माल भी जो है अच्छे से बिक रहा है और मेरा माल भी अच्छे से बिक रहा है, तो अपन बोलेंगे कि हाँ भाई अपना प्रोडक्ट भी जो है यहाँ पे कम्पीट कर पा रहा है। लेकिन मेरा माल बिक ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर का ही माल बिके जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोडक्ट है वो अनकम्पिटिटिव हो चुका है, वो मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे अनकम्पिटिटिव हो चुका है। तो ये भी एक इंडिकेशन है जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी सर। तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है वो आ रहा है डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि वो मार्केट शेयर धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, है ना। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके हाथ पे जितना भी शेयर होगा ना, वो धीरे 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 जो आपके हाथ से जाना शुरू हो जाएगा, है ना। आपके हाथ में जितना भी शेयर होगा धीरे धीरे आपके हाथ से जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक यहाँ पे इंडिकेशन देगा कि भाई अगर तेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो तेरे को जो है यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तेरे को देखना पड़ेगा कि भाई बढ़ना चाहिए था शेयर तो, लेकिन कम कैसे हो रहा है, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, वो देखने के लिए तेरे को टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी। डिटोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। आपके जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है, जो भी आपके एसेट्स है, उनकी यूजफुल लाइफ है ना, वो खत्म हो जा रही है ना, वो खत्म हो जा रही है। आपके फिजिकल जो भी एसेट्स वगैरह वो डिटोराइट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना। जितने भी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज है वो खत्म हो रही है, तहस नहस हो रही है, आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। मार्केट के अंदर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, मार्केट के अंदर विंडोज 11 आ चुका है, लेकिन तुम आज भी साला विंडोज 7 ऑपरेट कर रहे हो, तुम आज भी साला विंडोज 7 वाली जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। समझ रहे हो तुम, कंपैरिजन समझ रहे हो। मार्केट के अंदर एप्पल का आईफोन 15 आ चुका है, आईफोन 14 आ चुका है, लेकिन तुम आज भी सारा आईफोन 10 यूज़ कर रहे हो, आईफोन 7 यूज़ कर रहे हो, आईफोन 6 यूज़ कर रहे हो, है ना। तो मार्केट काफ़ी आगे जा चुकी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है, लेकिन स्टिल आप वही है जो आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी है उस पर आप स्टिक करके बैठे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो है बिजनेस सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा है ना, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को जो है यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या गलतियाँ आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप जो है आपके ग्रोथ को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्केट शेयर को बढ़ा नहीं कर पा रहे हो। तो ये 4 इंडिकेशन जो है अभी तक अपन ने देखे कि भाई परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है, अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है, और आपके फिजिकल फैसिलिटीज डिट्रॉइट हो रहे हैं कि आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह को। अगले 2 जो हमारे यहाँ पे इंडिकेशन है या फिर कंडीशन है जिसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि अपने को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है ओवर स्टाफिंग। आपने आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा भर दिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आपने जो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो लोग हैं जितने आपके होने चाहिए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी आपकी कैपेसिटी थी कि आप लोगों को वहाँ पे भर सकते हो, बिठा सकते हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपने जो है यहाँ पे लोग भर दिया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना, आप स्पेंड बहुत ज़्यादा करोगे। तो ये भी आपका एक रीज़न है कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव जाएगा, है ना। पैसा आने के बदले आपको पैसा आपको लगाया जा रहे हो, इतने लोगों की आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन स्टिल आपने उतने लोग हायर करके रखे, तो उतने लोगों का आपको खाना पीना,
सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, तो उधर आपका खर्चा जो है वहाँ पे बढ़ेगा, है ना। हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय लोग जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के जा रहे हैं, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं रहे। कोई भी एम्प्लॉय हायर करता हूँ एक आध महीने के अंदर छोड़ के चले जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में कुछ गलतियां होगी, कुछ तो भी दिक्कतें होगी जिसकी वजह से एम्प्लॉय टिक नहीं पा रहा है ना। कुछ तो भी ऐसा इन्वायरमेंट अपना हमने ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से जो हम लोग चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और एम्प्लॉय हमारा जो है यहाँ पे छोड़ के जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके वजह से भी सर हमको जो है एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया तेरे को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है अपनानी पड़ेगी, पीछे मुड़ के तेरे को देखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ें तू गलत कर रहा है। एम्प्लॉय तो है मेरे पास, एम्प्लॉय भी उतने अमाउंट में जितने अमाउंट में होना चाहिए था, लेकिन उसका काम करने का जो है मोटिवेशन नहीं है, उसका मोरल काफ़ी लो है ना। बस आता है मजबूरी में आके काम करता है, बिल्कुल भी इतना मन और पूरी जान वगैरह लगा के काम नहीं करता है, काम निकालने के लिए बस काम करता है, उसका मोरल काफ़ी डाउन है ना। तो उसके वजह से भी वो जो है अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो सर मेरा बिजनेस आगे ग्रो कैसे करेगा, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके वजह से मेरे को जो है ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हाँ क्या मेरे को टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की तरफ जो है जाना है कि नहीं, ये भी एक इंडिकेशन अपने को मिलेगा। अगर आपने ओवर स्टाफिंग कर रखी है, अगर आपका टर्नओवर रेट जो एम्प्लॉय का है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपने मिस मैनेजमेंट किया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इतने लोग होने नहीं चाहिए थे, उससे ज़्यादा आपने लोग भर दिए। टर्नओवर आपका जो है एम्प्लॉय वगैरह का जो है यहाँ पे उतना होना नहीं चाहिए था, आपने उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए था, आपने ध्यान दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आपने मिस मैनेजमेंट किया हुआ है। तो मिस मैनेजमेंट भी एक आपका रीजन बनता है जिसकी वजह से आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर रहेगा। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट अपन ने यहाँ पे देखे, 6.6 इंडिकेशन अपने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से अपने को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की तरफ जो है जाना पड़ रहा है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपने को अडॉप्ट करना है। क्या है सर वो 6 इंडिकेशन या फिर 6 आपके कंडीशन? सबसे पहला परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, दूसरा अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस, तीसरा डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, चौथा डिट्रॉइशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, पांचवा ओवर स्टाफिंग, हाई 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 एम्प्लॉय टर्नओवर, लो एम्प्लॉय का मॉरल, एंड लास्ट आपका छठवा मिस मैनेजमेंट आपका हो रहा है। या ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेशन दे रही है कि भैया आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना पड़ेगा सर। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रुकेंगे। एक बार आप अच्छे से घर पे जाके हैंड रिटन नोट से अपने सारे नोट्स वगैरह बना लेना। कल अपन जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपने को कैसे अडॉप्ट करना है, क्या प्लान रहेगा अपन को टर्न अराउंड कैसे करना है, क्या स्टेप्स रहेगा, वो अपन समझने वाले, है ना। तो मज़ा आएगा कल के लेक्चर के अंदर। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड नोट्स वगैरह अपने टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएंगे, वहाँ से तुमको हैंड रिटन नोट्स जो है अपने लिख करके बना लेना है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुमको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टेक केयर।